एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 8/5/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें। अगर एक भी वीडियो बीपीएससी पीसीएस का नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा, आप उसे ज़रूर देख जाइए क्योंकि बीपीएससी ट्री थर्ड वाले के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेके आएंगे बीपीएससी 1 और बीपीएससी ट्री 2 का लेके आएंगे, उसे भी आप लोग ज़रूर देख जाइएगा जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और बीपीएससी पीसीएस से ही कई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बीपीएससी ट्री में पूछा जा रहा है, इसीलिए बीपीएससी पीसीएस का क्वेश्चन जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? तो यह है अधीनस्थ विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति। और संसदीय समिति कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। और 300 के क संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति के से संबंधित है। अनुच्छेद 44 के तहत उसे हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो पहला लोकायुक्त स्थापित जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? तो ये 1953 में किया गया। इसी वर्ष भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। और पूछे एलआईसी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1956 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति क्रियान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये कृषि यंत्र बैंक प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से इसका किया जा सकता है। नेक्स्ट, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे 1929 में। नेक्स्ट, 1917 के चंपारण सत्याग्रह को कौन संबंधित है? तो चंपारण 1917 के सत्याग्रह में ये जो संबंधित सदस्य है जेवी कृपलानी है, राजकुमार शुक्ल है और राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह का किस स्थान से संबंधित है जिसने भाग लिया था? तो ये आरा जिले के जगदीशपुर गांव से निवासी थे। और लखनऊ से किसने भाग लिया था? तो बेगम हजरत अली ने भाग लिया था। और इलाहाबाद से किसने भाग लिया था? तो लियाकत अली ने भाग लिया था। दिल्ली से किसने भाग लिया था? बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। कानपुर से किसने भाग लिया था? तो नाना साहेब भाग लिया था। झांसी से किसने भाग लिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया? तो ये जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1922 में? तो ये थे चित्तरंजन दास। और 1937 में कहाँ हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। और राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रथम
बिहार से प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने थे। कब से कब तक? तो वो 1950 से 1962 तक सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। इसके गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल है। कौन है? लाला हरदयाल है। और कब किया था? तो ये 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रानडे थे। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है। कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसका नारा है? तो ये लाला लाजपत राय का नारा है। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? तो पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। और दूसरे में भाग लिया था 1931 के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। नेक्स्ट, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, जो आईएएस अधिकारी थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश के में जोड़ा गया? नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? जर्मनी में जोड़ा गया। जर्मनी के संसद का नाम क्या है? तो डाइट जर्मनी के संसद का नाम है। नेक्स्ट, चटगांव शास्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? तो वो सूर्यसेन संबंधित है। कौन संबंधित है? सूर्यसेन संबंधित है। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है? ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है? तो वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। क्या होता है उसमें? वे दोनों का समान जो है रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट, पानी में मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रासरण कहा जाता है। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? तो वह है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो ल्यू वैन हॉक ने किया था। नेक्स्ट, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और लेता क्या है? नाइट्रोजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। अगर पूछे वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो 78% है। कितना है? 78% है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में है बल्कि किसमें संगत होना चाहिए? तो ये आरएच कारक में संगत होना चाहिए। नेक्स्ट, पीयूष जिसको प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो प्यूटरी ग्रंथि जो स्थित होता है मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1450 ग्राम का होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस किरणें तरंगों का उपयोग में किया जाता है? तो वो प्रतिध्वनि तरंग के द्वारा किया जाता है, जिसे अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसे जाना जाता है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन है? सार्वभौमिक जो रक्त स्वीकार है AB है। कौन है? AB है। सार्वभौमिक रक्त स्वीकार AB है। सभी ब्लड को वह ले सकता है। सर्वदाता किसे कहते हैं? सर्वदाता ओ को कहते हैं। सर्वदाता ओ को
कहते हैं, ये ले सकता है सिर्फ ओ से, मर दे सकता है, सभी को दे सकता है। नेक्स्ट, निमोनिया किस अंग का संक्रमण है? तो निमोनिया जो बीमारी है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, और टाइफाइड जो बीमारी है आंत को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। कौन है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में डॉक्टर के आँख, नाक, कान के ये देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। हमारा पसीना जो है ना, वाष्पित तेजी से हो जाता है, जिसके कारण ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो रात में ये प्रकाश के अपवर्तन के तहत इसे समझाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया द्वारा समझाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जल स्तर वही बना रहेगा, पिघलने के बाद भी वही बना रहेगा। नेक्स्ट, यदि एक पंखे, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगी? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। निर्वात में गिराया जाएगा तब। नेक्स्ट, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का क्या कारण है? जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण है। नेक्स्ट, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक है चूना पत्थर है। नेक्स्ट, किस तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं? तो ये समस्थानिक अलग अलग द्रव्यमान संख्या इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? तो वह त्रिक बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का सबसे जो महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइड है। कौन है? बॉक्साइड है। नेक्स्ट, किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक क्षारीय हो जाता है, 7 से कम को अम्लीय कहते हैं और 7 उदासीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो रूस ने किया। किसने किया? रूस ने किया। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो वो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट, जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति, कैमे राष्ट्रपति है? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो वह है 38 सीटें आरक्षित है।
नेक्स्ट, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वह 2006 ईस्वी में प्रदान किया गया। नेक्स्ट, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया। झारखंड कब एक अलग राज्य बना? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य बना। नेक्स्ट, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो वह 7 शामिल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित हुआ है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित हुआ है। नेक्स्ट, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई, अटल सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में है उसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? भारत में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया 2017 में। पहले अलग अलग दोनों होता था। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 219 का उद्देश्य क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूहों की नागरिकता प्रदान करना। नेक्स्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित है? सेंट्रल विस्टा तो ये एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण से है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? क्या है क्वेश्चन? जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो वह है लद्दाख है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो भाला फेंक में इसे जीता गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो वह अंतिम अमेरिकी सैनिक जो था मेजर जनरल क्रिस डोनाहू था। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो ये डसॉल्ट एविएशन ने आपूर्ति की थी। नेक्स्ट, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 ईस्वी में झड़प हुई। नेक्स्ट, पेगासस स्पाई वेथर किस देश में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है इजराइल में विकसित किया गया है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 ईस्वी में सिंगापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का किसने किया था? तो संथाल विद्रोह किसने किया था? सिंधु और कान्हू और चांद और भैरव था। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु उनका कुशीनगर में हो गया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था और मौसी का नाम गौतमी प्रजापति थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो यह फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है
गुजरात में है। कौन है? गुजरात में है। लोथल नदी लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्रियता जूर्नियम पुस्तक के लेखक किसने हैं? तो ये भरावी ने लिखा था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो ये इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से पूर्ण किया गया। और इसके जो कुतुब मीनार के सबसे पहले संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का थे। 1336 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो जहांगीर के समय भारत आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा था आईने ए अकबरी। और आईने ए यामिनी अगर रहे, यामिनी, तो उतवी ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है। नेक्स्ट पर चल रहा है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, वर्णित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट थे। अगर उसमें पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थे, प्रथम भारतीय महिला पूछ ले तो सरोजिनी नायडू है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे। नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने शुरू किया था। नेक्स्ट, पटी सीमा परियोजना किन नदियों को एकीकरण से जुड़ी है? तो पटी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी की एकीकरण से जुड़ी है। नेक्स्ट, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन ये झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो वह गया में सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है? गया में होता है। और अभ्रक में सबसे अग्रणी राज्य कौन बन गया है? पहले झारखंड था, अब आंध्र प्रदेश हो चुका है। नेक्स्ट, सोन और गंगा की नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में है। नेक्स्ट, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी किससे निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कांवड़ झील है जो बिहार के बेगूसराय जिला में है। नेक्स्ट, ब्रह्मा योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जो जिले हैं उत्तर पश्चिम के जिले हैं। नेक्स्ट, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगेनर के द्वारा किया गया था। ए वेगेनर के द्वारा। नेक्स्ट, सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो ये जावा द्वीप के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका खोज किसका
खनिज है, तो ये टाइटेनियम का है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो ये टाइटेनियम का खनिज है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान को एक और किस रूप में वर्णित किया गया है, गंगा के मैदान को, तो ये जियोसिनक्लाइन के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, वूलर किस पानी का झील है, तो वूलर मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना है, तो 145 है। नेक्स्ट, पश्चिमी सीभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो यह है लौह अयस्क खनन की प्रसिद्ध विशेषता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।